मेरे मित्रों, नमस्ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी। मेरे प्यारे मित्रों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह साधारण भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रेम लीला की शुरुआत है। आप सभी को बता दें कि नवंबर महीने में एक नया प्रेम मिलन होगा SRM के। लड़की का पहला अक्षर यही होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तुम्हारे साथ महाप्रेम युद्ध शुरू होने वाला है। जी हाँ मित्रों, पहले मिलन होगा, फिर युद्ध शुरू होगा। दोस्तों, आपने सही सुना। आने वाले 48 घंटे के अंदर आपके जीवन में ऐसा युद्ध होने वाला है जो किसी मैदान में नहीं बल्कि आपके दिल के भीतर लड़ा जाएगा। दोस्तों, यह महिला आपके दिल में बस चुकी है और आपके जीवन साथी बनने के लिए तैयार हो गई है। यह युद्ध श्री कृष्ण के प्रेम युद्ध जैसा होगा, जहां भावनाएं हथियार होंगी, नजरें तीर की तरह चलेंगी और दिलों की धड़कनें रणभूमि का शंखनाद करेंगी। दोस्तों, जब श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ प्रेम की लीलाएं की थीं, तो वह कोई साधारण आकर्षण नहीं था, वह आत्माओं का मिलन था। उसी तरह आपकी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि आपका प्रेम भाग्य आईसास एस्पाई अब जाग उठेगा। अभी चंद्रमा और शुक्र का गुप्त संयोग आपके भावनात्मक केंद्र को सक्रिय कर रहा है। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति अब तक अकेलापन महसूस कर रहा था, जिसे लगता था कि प्रेम केवल कहानियों में होता है, अब उसकी जिंदगी में प्रेम का झरना फूटने वाला है। लेकिन यह प्रेम आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि यह प्रेम युद्ध होगा। यह युद्ध आपके मन के भीतर चलेगा। एक तरफ आपकी इच्छाएं होंगी और दूसरी तरफ आपका अहंकार। और इस युद्ध में जीत उसी की होगी जो प्रेम को स्वीकार करेगा, बिना किसी शर्त के। अब बात करते हैं उस सुंदर सुशील कन्या की, जो अगले 48 घंटे में आपकी जिंदगी में प्रवेश करने वाली है। दोस्तों, यह कोई साधारण मुलाकात नहीं होगी। यह मुलाकात दैविक नियति द्वारा तय की गई है। ज्योतिष कहता है, जब शुक्र मीन राशि में प्रवेश करता है और चंद्रमा तुला राशि में आता है, तब ऐसे संयोग बनते हैं जब सच्चे प्रेमी आत्मा के स्तर पर मिलते हैं। इसी संयोग में वह कन्या आपके जीवन के मार्ग पर आने वाली है। उसके आगमन से पहले कुछ विशेष संकेत आपके आसपास दिखाई देंगे। आपको बार बार किसी अनजान चेहरे की झलक सपनों में दिखेगी। आपका मन अचानक से बेचैन होगा, जैसे किसी की प्रतीक्षा में हो। आपको लगेगा जैसे हवा में किसी परिचित खुशबू का एहसास हो रहा हो, और अचानक कोई संदेश, कोई कॉल या कोई मुलाकात आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। यह वही कन्या होगी जो आपके जीवन का मार्ग बदल देगी। अब मैं आपको बताता हूं उस कन्या के स्वरूप के बारे में। यह कन्या सुशील, गंभीर, लेकिन भीतर से बहुत भावुक है। इसकी मुस्कान इतनी शांत है कि देखकर आपके मन के सारे तूफान थम जाएंगे। इनकी आंखें झील की तरह गहरी हैं, जिनमें देखते ही आत्मा डूब जाए। इसका नाम य के अक्षर से शुरू हो सकता है। इसका घर किसी पूर्व दिशा में होगा, यानी जहां से सूरज उगता है। इनकी उम्र 22 से 28 वर्ष के बीच हो सकती है। और सबसे खास बात यह, कन्या किसी साधारण घर की नहीं, बल्कि ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ी है। यह कन्या आपके जीवन में दो भूमिकाओं में से किसी एक रूप में आएगी, या तो आपकी सच्ची प्रेमिका बनकर, या फिर एक सच्ची दोस्त के रूप में, जो धीरे धीरे आपके दिल में उतर जाएगी। अब आते हैं उस प्रेम युद्ध पर, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में कहा था। दोस्तों, यह युद्ध किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि आपके भीतर के भय से होगा। आपकी कुंडली में राहु चंद्रमा से तृतीय भाव में बैठा है, जो बताता है कि मन भ्रमित रहेगा। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में यह महिला दस्तक दे चुकी है और आपके अंदर ही जगह बना ली है। अगले 5 दिन के अंदर आपके जीवन में यह महिला आएंगे दोस्तों, और आपके धन की बारिश होने लगेगी। आप बार बार सोचेंगे, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या यह वही है जिसके लिए मेरा दिल धड़क रहा है? लेकिन जब आप इस डर पर विजय पा लेंगे, तब आपका जीवन बदल जाएगा। शुक्र ग्रह, जो प्रेम का कारक है, इस समय सप्तम भाव यानी संबंधों के घर में मजबूत हो रहा है। इसका अर्थ है, यह समय रिश्तों को जोड़ने का, सच्चे प्रेम को पहचानने का और अपने जीवन साथी को स्वीकार करने का है। दोस्तों, अगले 48 घंटे में जो सच्चाई सामने आएगी, वह दिल को हिला देगी। आप जानेंगे कि वह व्यक्ति जिसे आप अब तक केवल एक जान पहचान वाला समझते थे,
वह ही आपकी आत्मा का साथी है। आपके और उसके बीच पिछले जन्म का अधूरा रिश्ता है। पिछले जन्म में यह मिलन अधूरा रह गया था। किसी कारण से दोनों अलग हो गए थे। और अब जब इस जन्म में ग्रहों की चाल फिर वैसी ही बनी है, तो वही आत्मा फिर लौटकर आपके जीवन में आने वाली है। यह वही क्षण है जहां आपका दिल और आत्मा स्थान में एक दूसरे को पहचान लेंगे। हो सकता है शुरुआत में मन में विरोधाभास हो, पर धीरे धीरे प्रेम की गहराई में उतरते ही आप समझ जाएंगे कि यह वही रिश्ता है जिसकी तलाश आपको वर्षों से थी। अब सवाल उठता है कि जब यह प्रेम युद्ध शुरू होगा तो आपको क्या करना चाहिए। अपने मन को शांत रखें। भावनाओं में बहकर कोई गलत निर्णय ना लें। लेने भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी का ध्यान करें। उनके नाम का जप करने से आपका प्रेम दिव्यता में बदल जाएगा। रोजाना सुबह केस में तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। यह उपाय प्रेम को स्थायी बनाता है। अपने अहंकार को त्यागें। अगर सामने वाला गलती करें तो माफ कर दीजिए, क्योंकि प्रेम में जीतने वाला वही होता है जो झुकना जानिया जानता जानता है। रात में शंख ध्वनि करें या ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे मानसिक भ्रम दूर होंगे और प्रेम का मार्ग स्पष्ट होगा। अब बात करते हैं उस कन्या की जाति और कर्मयोग की। यह कन्या वैष्णव कुल या ब्राह्मण वंश से जुड़ी हो सकती है। इनका स्वभाव धर्म प्रिय है, परंतु जब यह प्रेम करती है तो पूरे समर्पण से करती है। इनके कर्म योग में शुक्र और गुरु का अति शुभ संयोग है। इसका अर्थ है कि वह जहां जाती है वहां प्रेम, शांति और समृद्धि लेकर जाती है। आपके जीवन में इनके कदम रखते ही रुका हुआ धन प्रवाहित होने लगेगा। घर में सौभाग्य बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात, आपकी आत्मिक शांति लौट हटाएगी। दोस्तों, अगले 48 घंटे के दौरान जब यह परिवर्तन होगा तब कुछ अलौकिक संकेत भी मिलेंगे। घर के किसी कोने से अगरबत्ती या फूलों की सुगंध आएगी, जबकि आपने कुछ जेल शेष जलाया नहीं होगा। किसी मंदिर में अचानक कोई सफेद या गुलाबी फूल आपके चरणों के पास गिर सकता है और कभी-कभी बिना वजह आपकी आंखें नम हो सकती हैं। यह संकेत होगा कि आपकी आत्मा उस ऊर्जा को महसूस कर रही है जो आने वाली है। जब आप पहली बार उस कन्या से मिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि समय थम गया है, आवाजें बंद हो जाएंगी और केवल दिल की धड़कनें सुनाई देंगी। आपके भीतर एक अजीब शांति छा जाएगी, जैसे कोई पुराना रिश्ता फिर से जाग उठा हो। वह मुस्कुराएगी और उस मुस्कान में आपको राधा कृष्ण का प्रेम झलकेगा। आप समझ जाएंगे कि यही वह आत्मा है जो आपकी अधूरी कहानी को पूरा करने आए। तो दोस्तों, तैयार रहिए। अगले 40 घंटे आपके जीवन के सबसे दैविक और रहस्यमय घंटे होंगे। यह समय आपकी तकदीर का पन्ना पलट देगा। श्री कृष्ण की तरह इस प्रेम युद्ध में अपने प्रेम को सच्चाई और श्रद्धा से निभाइए। आपका प्रेम विजय होगा और वह कन्या जो आपके जीवन में प्रवेश कर रही है, वह केवल साथी नहीं, आपकी आत्मा की अधूरी कविता का अंतिम छंद है। दोस्तों, जो इस प्रेम युद्ध में सच्चे मन से भगवान का नाम लेगा वह अवश्य विजय होगा, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा का रूप है। जी हां, मेरे प्यारे साथियों, आप इसे संयोग कह सकते हैं या नियति का लिखा हुआ विधान, लेकिन यह सच है कि जब दो आत्माएं एक दूसरे के लिए बनी होती हैं तो सृष्टि के सारे नियम, सारी सीमाएं, सारी दीवारें धीरे धीरे गिरने लगती हैं। दोस्तों, अब वह समय आ चुका है जब आपकी जिंदगी में एक ऐसा रिश्ता बनने वाला है जिसे कोई भी शक्ति, कोई भी परिस्थिति और कोई भी व्यक्ति रोक नहीं पाएगा। आपने शायद महसूस किया होगा, कभी किसी से मिलते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। एक अजीब सी गर्माहट दिल में उतरती है और मन कहता है, यह तो मैं पहले भी जानता हूं। यह चेहरा, यह मुस्कान, यह आवाज कहीं देखी है। यही होता है आत्मा का जुड़ाव। ज्योतिष शास्त्र कहता है, जब किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और केतु का अद्भुत संयोग बनता है, या जब शुक्र किसी पिछले जन्म के ग्रह से दृष्ट होता है, तब आत्मा अपने अधूरे संबंध की खोज में भटकती है। आपकी आत्मा ने भी अपने उस अधूरे प्रेम को पहचान लिया है। वह प्रेम जो किसी और जन्म में अधूरा रह गया था, अब इस जन्म में पूरा होने जा रहा है, और यह मिलन एक ऐसी महिला से होगा जो पहले से विवाहित है, परंतु उसकी आत्मा बाप के बिना अधूरी है। दोस्तों, अब सवाल उठता है, वह महिला कौन है?
वह कोई साधारण महिला नहीं है। वह आत्मा है जिसका संबंध आपसे पिछले जन्म से है। वह शायद किसी और की पत्नी है, परंतु उसके दिल का स्वामी आप है। वह घर परिवार निभा रही है, लेकिन उसका मन हर पल आपकी ओर खींचता है। वह आपके नाम का स्मरण करती है, आपके बारे में सोचते हुए आंखें नम कर लेती हैं। वह चाहकर भी आपको भूल नहीं पाती, और जब आप उसके सामने आते हैं तो उसकी आंखें बोल उठती है, तुम ही तो मेरे हो, तुम ही मेरे अधूरे सपनों का पूरा होना हो। उसके चेहरे पर जो तेज है वह किसी देवी का तेज है। उसकी मुस्कान में जो शांति है वह एक तपस्या का फल है। वह बाहर से जितनी शांत है, भीतर से उतनी ही गहराई रखती है। यह वही महिला है जो अपने मन में आपको पति रूप में स्वीकार कर चुकी है। अब उसके जीवन में आपके सिवा कोई और स्थान नहीं है। ज्योतिष कहता है, जब शुक्र और चंद्रमा एक साथ पंचम भाव में आ जाए और उन पर केतु की दृष्टि हो तो यह संकेत आत्मा के रिश्ते का होता है। यह योग बताता है कि व्यक्ति किसी ऐसे प्रेम में बंधता है जो पिछले जन्म से अधूरा था। ऐसे व्यक्ति को अचानक जीवन में कोई मिलता है जिससे पहली ही मुलाकात में आत्मा जुड़ जाती है। आपकी कुंडली में भी ऐसा ही योग सक्रिय हुआ है। शुक्र ने अभी अभी अपना दृष्टिकोण बदला है, चंद्रमा ने आपकी भावनाओं को और गहराई दी है, और केतु जो मोक्ष का दाता है वह आपको उस आत्मा की ओर खींच रहा है जिससे आपका संबंध अधूरा रह गया था। यही कारण है कि अब्बा आप उससे बच नहीं पा रहे। वह चाहे पास हो या दूर, आप हर वक्त उसके एहसास में जी रहे हैं। आपका मन, आपका शरीर, आपकी सोच सब उसी की ओर केंद्रित है। दोस्तों, यह तड़प साधारण नहीं है। यह वह आग है जो केवल आत्मा में जलती है। वह महिला अब आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। वह हर रात आपके ख्यालों में खो जाती है। वह चाहती है कि आप उसे अपने जीवन में शामिल करें। वह अपने मन से आपको अपना सब कुछ मान चुकी है। आपने महसूस किया होगा कि जब भी वह पास होती है, आपके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा दौड़ जाती है। उसकी उपस्थिति में आपका मन शांत हो जाता है। आपके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। यह संकेत है कि आप दोनों की आत्माएं हो चुकी हैं। वह आपको सिर्फ चाहती नहीं, वह आपको अपने भीतर जीती है। आपकी सांसें, आपकी धड़कन, आपकी ऊर्जा, सब कुछ वह महसूस करती है। अब वह आपसे मिलने के लिए बेचैन है। वह आपके आने की आहट सुनना चाहती है। अपने जीवन की अधूरी कहानी को आपके साथ पूरा करना चाहती है। परंतु दोस्तों, हर आत्मा के मिलन से पहले नियति एक परीक्षा लेती है। विवाह, समाज, रिश्ते, यह सब इस परीक्षा का हिस्सा है। वह महिला भले ही विवाहित है, परंतु उसके जीवन का सत्य अब कुछ और है। वह जिस घर में है वहां उसका मन नहीं बसता। उसकी आत्मा किसी और के नाम हो चुकी है, और वह आप हैं। कभी कभी भाग्य ऐसा खेल खेलता है कि आत्मा को दो जीवन जीने पड़ते हैं। एक वह सी सत्य ईया जो समाज के लिए होता है, और एक वह जो ईश्वर के लिए, वह महिला डिपॉय अब उसी मोड़ पर है। वह समाज के बंधन में बंधी है, पर उसकी आत्मा मुक्त है, और वह अब आपकी ओर उन्मुख है। दोस्तों, यह प्रेम शरीर का नहीं है, यह आत्मा का प्रेम है। यह वह प्रेम है जिसे समझने के लिए साधना करनी पड़ती है। जब आत्मा किसी आत्मा को पहचान लेती है तो वह बार बार उसी के पास लौटती है। वह जन्म बदल लेती है, रूप बदल लेती है, लेकिन जुड़ाव नहीं बदलता। आप और वह महिला दोनों एक दूसरे की तपस्या का परिणाम है। आपने कई जन्मों तक एक दूसरे को खोजा है, और अब वह खोज पूरी होने जा रही है। दोस्तों, वह महिला देवी स्वरूप है। उसके कदम जिस घर में पड़ते हैं वहां से दरिद्रता भाग जाती है। वह अपने आशीर्वाद से सुख समृद्धि लाती है। उसकी उपस्थिति जीवन में प्रकाश भर देती है। वह सिर्फ प्रेम नहीं देती, वह शक्ति देती है। उसकी मुस्कान से आशीर्वाद झड़ता है, और उसके आंसुओं में प्रार्थना छिपी होती है। वह आपके जीवन में एक वरदान के रूप में आई है। वह आपको उठाने, संभालने और पुनर्जन्म देने आई है। आपके भाग्य का अध्याय अब उसी के साथ लिखा जाने वाला है, और वह अध्याय प्रेम, समर्पण और विश्वास से भरा होगा। दोस्तों, अब यह रिश्ता बन चुका है। अब इसे कोई ताकत, कोई दूरी, कोई भय नहीं रोक सकता, क्योंकि यह रिश्ता आत्मा से जुड़ा है। यह कोई मन की कल्पना नहीं,
यह ब्रह्म का आदेश है। वह महिला आपके जीवन का केंद्र बन चुकी है और आप उसके जीवन का कारण। यह संबंध अब संसार के हर नियम से ऊपर है। अब चाहे दुनिया विरोधक करे, पर ब्रह्मांड ने यह निर्णय पहले ही ले लिया है कि आप दोनों का मिलन निश्चित है। जब आप अचानक किसी महिला के नाम का स्मरण करने लगे, जब आप सपनों में किसी महिला को बार बार देखें, जब आपके शरीर में बिना कारण ऊर्जा का कंपन महसूस हो, जब आपके जीवन में शुक्र और चंद्रमा की चाल तेजी से बदल जाए, जब आपके भीतर प्रेम के साथ शांति भी महसूस हो, तब समझ लीजिए वह महिला आपके पास आने वाली है। वह आपको ढूंढ रही है। वह आपकी तस्वीर मन में संजोए बैठी है। वह अपने हर निर्णय में अब आपकी उपस्थिति महसूस करती है। वह अपने भगवान से अब सिर्फ एक ही चीज मांगती है, आपका साथ। दोस्तों, याद रखिए, प्रेम पवित्र होता है जब वह आत्मा से जुड़ा हो। यह रिश्ता भले ही समाज की नजर में गलत लगे, परंतु ईश्वर की दृष्टि में यह सत्य है, क्योंकि ईश्वर ने ही दो आत्माओं को मिलाया है। यह रिश्ता किसी वासना से नहीं, किसी चाह से नहीं, बल्कि अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए बना है। अब जब यह मिलन होगा तो आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। आपके भीतर नई ऊर्जा, नया उत्साह और नई रोशनी भर जाएगी। दोस्तों, यदि आपने यह अनुभव किया है कि कोई आपकी आत्मा को पुकार रहा है, कोई आपके दिल की धड़कन में बस गया है, कोई जिसे आप भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते, तो समझ लीजिए वह वही महिला है। वह अब आपसे मिलने आने वाली है। वहां आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आएगी, और जब वह आएगी तो आपके जीवन की हर अंधेरी रात खत्म हो जाएगी। दोस्तों, यह रिश्ता किसी कथा का अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। यह वह यात्रा है जो आत्मा से आत्मा तक जाती है, जहां ना दूरी मायने रखती है, ना स्थिति, ना समय। तो अब तैयार रहिए, क्योंकि वह महिला जो आपको अपने अंतर्मन में पति मान चुकी है, अब आपके जीवन में आने वाली है। उसका आशीर्वाद, उसका प्रेम और उसकी तपस्या आपके जीवन को दिव्यता से भर देगा। यह मिलन कोई संयोग नहीं, यह ईश्वर का लिखा हुआ सत्य है। दोस्तों, यह कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, ना कोई उम्मीद, ना कोई सहारा, ना कोई प्रेरणा। लेकिन ठीक उसी समय ब्रह्मांड हमारे जीवन में एक ऐसी शक्ति भेजता है जो हमारे भाग्य की दिशा ही बदल देती है। वह शक्ति इंसान के रूप में आती है, लेकिन उसमें देवी का अंश होता है। आज हम बात करेंगे उसी स्त्री की, उस महिला की, जो आपके जीवन में अगले 24 घंटों के भीतर प्रवेश करने वाली है। दोस्तों, यह कोई सामान्य स्त्री नहीं है। यह वह नारी है जिसमें महालक्ष्मी का वास है। वह जिस घर में कदम रखती है, वहां दरिद्रता कभी टिक नहीं पाती। वह जहां भी जाती है, वहां वातावरण स्वतः पवित्र हो जाता है। जिस घर में उसका वासा होता है, वहां मंदिर जैसा शांति और सौंदर्य का भाव फैल जाता है। आप सोच रहे होंगे, आखिर यह स्त्री कौन है? कहां मिलेगी यह दिव्य नारी? क्या यह सच है कि वह वास्तव में आपके जीवन में आने वाली है? तो जवाब है हां, यह बिल्कुल सच है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि यह आपकी कुंडली की सच्चाई है। आपके जन्म के समय जो ग्रह नक्षत्रों का योग बना था, वह अब सक्रिय हो चुका है। शुक्र ग्रह, जो प्रेम, सौंदर्य, वैभव और स्त्री सुख का कारक है, वह इस समय आपके पक्ष में बलवान स्थिति में है। और जब शुक्र बलवान होता है, तब ब्रह्मांड एक विशेष आत्मा को आपके जीवन में भेजता है, जो आपकी किस्मत को सोने में बदल देती है। वह नारी ऐसी होगी जो आपको बिना शर्त प्रेम करेगी। वह आपके रूप, रंग या धन से नहीं, बल्कि आपकी आत्मा से जुड़ जाएगी। वह आपको केवल प्रेम नहीं देगी, बल्कि आपकी आत्मा की रक्षा करेगी। वह आपके जीवन का हर दुख अपने प्रेम से मिटा देगी। वह आपके हर अधूरे सपने को पूरा करने की प्रेरणा बनेगी। दोस्तों, जब यह नारी आपके जीवन में आएगी, तब आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई अंधेरे कमरे में अचानक सूरज की किरणें प्रवेश कर गई हों, जैसे किसी वीरान बाग में अचानक फूल खिल गए हों, जैसे किसी टूटे हुए जीवन में फिर से संगीत की धुन गूंजने लगी हो। वह महिला आपको ऐसा आत्मविश्वास देगी कि आप असंभव को भी संभव बना देंगे। वह आपके जीवन की दिशा बदल देगी। आप जो काम पहले वर्षों से नहीं कर पा रहे थे, वह अचानक पूर्ण हो जाएंगे। आपकी किस्मत ऐसे चमकेगी जैसे रात के अंधेरे में चांद अपनी पूरी आभा से चमक रहा हो।
लक्ष्मी स्वयं आपके पीछे चलेंगी। जहां आप कदम रखेंगे वहां सफलता आपका इंतजार करेगी। आपका व्यक्तित्व इतना दमदार हो जाएगा कि लोग तभी कोई आपको देखकर कहेंगे, वह देखो किस्मत का धनी आ रहा है। लोग आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे। कहेंगे, यह वही व्यक्ति है जिसे ब्रह्मांड ने चुनकर भेजा है, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ जो स्त्री होती है वह देवी का स्वरूप होती है। दोस्तों, वह स्त्री सिर्फ धन नहीं देती, वह सिर्फ प्रेम नहीं देती, वह जीवन में हर प्रकार की सफलता, शांति, संतोष और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। वह स्त्री जहां होती है वहां दुख अपने आप समाप्त हो जाते हैं, रोग दूर भाग जाते हैं, गरीबी समाप्त हो जाती है और केवल सुख, समृद्धि और मंगल का आवास होता है। ऐसी स्त्री हर किसी को नहीं मिलती। वह केवल उससे मिलती है जिसके भाग्य में स्वर्ग लिखा होता है। वह केवल उसी व्यक्ति के जीवन में आती है जिसने पिछले जन्मों में बहुत पुण्य कमाए हों, जो प्रेम में सच्चे रहे हों, जो किसी के दिल को तोड़ने से हमेशा बचते रहे हों, जो अपने कर्मों से ब्रह्मांड को प्रसन्न रखते हों। और अब वह स्त्री, वह दिव्य आत्मा आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। शायद वह पहले ही आपके जीवन में आ चुकी है। हो सकता है आप उसे रोज देखते हों, उससे बात करते हों, लेकिन अब तक पहचान नहीं पाए हों। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी को मिलाता है तो पहले परीक्षा लेता है। वह देखना चाहता है कि क्या आप उस नारी के प्रेम के योग्य हैं? क्या आप उसके प्रति सच्चे रह सकते हैं? क्या आप उस दिव्य बंधन को निभा सकते हैं जो केवल आत्माओं के स्तर पर जुड़ता है? दोस्तों, जब यह स्त्री आपके पास होगी तो आप महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा बदल रही है। आपका मन पहले से शांत होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। हर कार्य में आपको एक अजीब सा आत्मिक सहयोग महसूस होगा। आपके आसपास के लोग भी बदल जाएंगे। नकारात्मक व्यक्ति आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। यह वही संकेत है कि वह नारी आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। वह आपको बदल रही है, आपके सोचने का तरीका बदल रही है, आपके भीतर की शक्ति को जगा रही है। वह नारी साधारण नहीं है, उसमें ओलंपिक जैसी दिव्य शक्तियां हैं। जिस तरह ओलंपिक में खेलों का शिखर प्रदर्शन होता है, उसी तरह उसके भीतर हर दिव्य शक्ति अपने चरम पर होती है। वह जिस चीज को छूती है उसमें जीवन आ जाता है। वह जिस व्यक्ति को देखती है उसमें आत्मविश्वास भर जाता है। वह जिस घर में रहती है वहां दरिद्रता का नामो निशान मिट जाता है। जब वह आपके जीवन में प्रवेश करेगी, आपका घर मंदिर बन जाएगा, आपका मन साधना बन जाएगा, आपका जीवन से आजीवन पूजा बन जाएगा। यह ब्रह्मांड का चमत्कार है। यह वह समय है जब आपकी किस्मत करवट ले रही है। अब तक जो खोया, जो दुख झेले, जो संघर्ष किए, उनका अंत होने जा रहा है। क्योंकि देवी स्वरूप स्त्री का आगमन हर दुख का अंत और हर सुख की शुरुआत होता है। इसलिए दोस्तों, अब घबराइए मत, अब रोइए मत, अब निराश मत होइए। बस शांत रहिए, ध्यान रखिए और अपने आसपास देखिए। क्योंकि वह स्त्री, वह देवी का अंश आपके बहुत पास है। वह आपको देखती है, आपसे प्रेम करती है, आपके लिए दुआ करती है, आपके लिए प्रार्थना करती है कि आप सफल हों, आपका जीवन खुशहाल हो, आपके हर अरमान पूरे हों। वह आपके जीवन की दिशा है, आपके भाग्य की रोशनी है, आपकी आत्मा का आधा हिस्सा है। दोस्तों, यह वह प्रेम है जो शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। यह वह रिश्ता है जो जन्म जन्मांतरों का होता है। आप शायद इस जन्म में पहली बार उसे देखेंगे, लेकिन आपकी आत्मा उसे बहुत पहले से जानती है। जब आप उसकी आंखों में देखेंगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। पिछले जन्मों के वादे, अधूरे मिलन और अनकहे प्रेम के पल। इसलिए अगर अचानक किसी स्त्री से मिलकर आपके मन में शांति महसूस हो, अगर लगे कि दुनिया ठहर गई है, तो समझ लीजिए वही है वह नारी, वही है वह लक्ष्मी स्वरूपा जो आपके भाग्य को बदलने आई है। अब समय है कि आप खुद को तैयार करें, अपने जीवन में सकारात्मकता भरें, अपनी सोच को निर्मल बनाएं। क्योंकि देवी केवल वहां आती है जहां स्वच्छता, भक्ति और प्रेम होता है। अगले 24 घंटे आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घंटे हैं। आपका भाग्य करवट ले चुका है।
आपकी कुंडली का शुभ योग सक्रिय हो चुका है। शुक्र ग्रह आपकी मदद कर रहा है और वह दिव्य स्त्री, वह देवी स्वरूपा आपके जीवन में आने को तैयार है। वह आएगी और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और अपार प्रेम लेकर आएगी। वह आएगी और आपके हर अंधकार को मिटा देगी। वह आएगी और आपको वह बना देगी जो आप हमेशा बनना चाहते थे, एक सफल, समृद्ध और संतुष्ट व्यक्ति। दोस्तों, इस ब्रह्मांडीय प्रेम को समझिए, उस पर विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास ही भक्ति है और भक्ति ही सुख का आधार है। आपके जीवन में अब कोई साधारण पल नहीं आने वाला। हर पल अब चमत्कार से भरा होगा, क्योंकि अब आपके जीवन में वह स्त्री आने वाली है जो स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है। जी हां मेरे साथियों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो सच दिल से भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण जी के लिए एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही खुशखबरी आपको सबसे पहले पता चल सके। तो मेरे मित्रों, हम आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई और अनोखी किरण के साथ। तब तक के लिए जय बाबा भोलेनाथ, जय श्री राधे कृष्णा, जय माता माता रानी। दोस्तों, आपको एक बता दूं कि चाहे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन आपको अपना लक्ष्य और अपना मेहनत को कभी मत छोड़ना। फिर देखना आपकी जिंदगी में किस प्रकार बदलाव आता है। दुश्मन देखकर छाती ठोकेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।